शूद्र अगर पैरों से पैदा हुए, ब्राह्मण अगर मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय अगर भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य अगर पेट से पैदा हुए, शूद्र अगर पैरों से पैदा हुए, तो अंग्रेज कहां से पैदा हुए भाई? सैकड़ों करोड़ मूल निवासी बहुजन गुलाम हैं और वो भी ब्राह्मणवाद के आचार, विचार, संस्कार, त्योहार और व्यवहार रूप से गुलाम हैं, सामाजिक गुलाम हैं, आर्थिक गुलाम हैं। साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत। आज साथियों हम बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर के 3 गुरुओं बुद्ध, कबीर और फूले जी। कौन से 3 गुरु बाबा साहब ने माने? बाबा साहब ने क्यों माना फूले को गुरु? बाबा साहब तो स्वयं कहते थे कि मैं 500 ग्रेजुएट से ज्यादा शिक्षित हूं। तो उन्होंने फूले जी को गुरु क्यों माना? और बाद में हम आएंगे कि फूले जी की पहली पुस्तक गुलामगिरी। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर फूले साहब को क्यों गुरु माना? सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आया होगा कि बुद्ध को गुरु माना। बुद्ध को गुरु मानते हुए उन्होंने भारत को धम्म दिया। कबीर को गुरु माना। कबीर के सामाजिक सुधारों पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। और ज्योतिबा फूले को उन्होंने गुरु माना। इसलिए गुरु माना कि ज्योतिबा फूले 1848 से जो आंदोलन ज्योतिबा फूले ने चलाया और 1894 तक जो आंदोलन चलाया और सत्य शोधक समाज चला रहे थे, उस सत्य शोधक समाज के अनुभवों को उन्होंने एक किताब में हमारे SC ST OBC, उस समय के SC ST OBC शूद्रों और अतिशूद्रों, उनको आजाद कराने के लिए उन्होंने किताब लिखी। शूद्र अतिशूद्रों को आजाद कराने के लिए किताब का टाइटल है गुलामगिरी। ये किताब उन्होंने समर्पित की। किनको समर्पित की? कोई भी लेखक होता है तो किताब की प्रस्तावना लिखता है और उसको समर्पित करता है। उन्होंने गुलामगिरी 1873 में ये किताब लिखी और ये किताब समर्पित की किसको? थॉमस पेनी और अमेरिका के उन अच्छे लोगों को। डेडिकेटेड टू द गुड पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन से अच्छे लोग? वह अच्छे लोग जिन लोगों ने, उन महान लोगों ने उस समय के अमेरिका में नीग्रो लोगों को, काले लोगों को, ब्लैक पीपल को गुलामी से मुक्त कराने में उदारता का, निष्पक्षता का और आत्म त्याग का परिचय दिया। आत्म त्याग, निष्पक्षता और उदारता का परिचय दिया। ऐसे महान लोगों को यह किताब उन्होंने समर्पित की। फूले साहब उस किताब में एक इच्छा और व्यक्त करते हैं कि मेरी एक इच्छा है, भारत के लोगों से मेरी एक इच्छा है कि भारत के लोग मेरी इस किताब को पढ़ें और उन सराहनीय लोगों के कार्यों को जो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों ने किए, उन सराहनीय लोगों को के कार्यों का अनुकरण करें और भारत में शूद्र और अतिशूद्रों को गुलामी से मुक्त करें। ऐसा फूले साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की गुलामगिरी किताब के शुरुआत में। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह किताब पढ़ी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हें गुरु माना क्योंकि वो सामाजिक, भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, प्रणेता थे और भारत के
अगर सच्चे राष्ट्र निर्माता थे राष्ट्रपिता फूले, और अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखी, शूद्र कौन और कैसे, हु वर द शूद्रा, ये किताब लिखी। दोस्तों हम आइए आज फूले साहब की वो किताब के बारे में जानते हैं। उस किताब में क्या क्या लिखा है, क्या है उस किताब में, फूलों की ज्योतिबा फूले की किताब में गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के साथियों, गुलामगिरी को मैंने अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, और समझ करके बाबा साहब की जो किताब जो उन्होंने अछूत कौन और कैसे लिखी उसको पढ़ा, समझा। और आज के संदर्भ में आज भी भारत के सैकड़ों करोड़ मूल निवासी बहुजन गुलाम हैं, और वो भी ब्राह्मणवाद के आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार रूप से गुलाम हैं, सामाजिक गुलाम हैं, आर्थिक गुलाम हैं, नौकरियां नहीं मिलती। इसलिए मैंने आप सभी लोगों से जो ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं, किन लोगों को यह किताब पढ़नी चाहिए, किन लोगों को यह किताब खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अपने घरों में रखनी चाहिए, उन लोगों को अपने घरों में यह किताब अवश्य रखनी चाहिए जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को, जो जय भीम करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को अपना गुरु मानते हैं। उन लोगों को भी यह किताब पढ़नी चाहिए जो बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के सामाजिक आंदोलन को चला रहे हैं। उन लोगों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए जो जय भीम करते हैं और बाबा साहब को अपना गुरु मानते हैं। उन लोगों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए, किन लोगों को, जो जय भीम तो करते हैं लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानते। उन लोगों को ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। उस दिन से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जरूर जरूर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानने लगोगे। किताब पढ़ तो लो, मेरी बात मत मानो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी आप नहीं मान रहे, लेकिन जान तो लो कि उस किताब में गुलामगिरी में लिखा क्या है, आप किस तरह से मानसिक गुलाम हैं और किस तरह से आजाद हो सकते हैं। थॉमस पेनी जैसे महान अमेरिकी वेस्टर्न थिंकर को समर्पित और अमेरिका के उन महान सामाजिक क्रांतिकारी ब्लैक लोगों के संघर्ष को समर्पित इस किताब को पढ़ो तो जान लो। दोस्तों इस किताब में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं इतना ही बताऊंगा कि इस किताब में है क्या क्या। दोस्तों इस किताब में टोटल 16 अनुच्छेद हैं, 16 भाग हैं या 16 अध्याय हैं। अगर हम अच्छी तरह से अगर इसको जब हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, किताब का एक होता है टू रीड, किसी भी किताब को पढ़ लेना, देन टू रीड द बुक्स, टू अंडरस्टैंड द बुक एंड टू अप्लाई द बुक्स। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब आपके विचारों को मुक्त कराने के लिए है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आपकी आजादी का, आपकी मानसिक गुलामी की चकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ने की किताब है ये गुलामगिरी। इसके टोटल अध्याय हैं 15। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 11 तक, तो अगर इस किताब को ध्यान से पढ़ें तो इस किताब को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ज्योतिबा फूले साहब ब्राह्मणवाद के उन सभी नकली छद्म कहानी गढ़े हुए ग्रंथों को, उन सारे काल्पनिक मिथकों को, ब्रह्मा, ये नारद और बहुत सारे बराह, बहुत सारे मिथकों को, परशुराम, असुर, सुर, देवी देवता, इन सबको एक एक करके धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और उनको मिथ्या साबित कर देते हैं। आप पढ़ो तो जान लो, जानो, पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर मेरी बात भी मानना। बस इस किताब को पढ़ लो दोस्तों, पढ़ लो, समझ लो। तो
पहले एक से 11 अध्यायों में मान्यवर, पहले 1 से 11 अध्यायों में जो है वो लिखा है जितना भी ब्राह्मणवाद के गुलामी के धार्मिक ग्रंथों, मिथकों, सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने अवतारों की धज्जियां उड़ाते हैं और उनकी बोलती बंद कर देते हैं, पहल और उत्तर भी देते हैं कि क्यों ये नकली है। वो ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा किस तरह से नकली है। और अंतिम अध्याय, जो अंतिम 4 अध्यायों 12, 13, 14, 15, अंतिम 4 अध्यायों में बाबा साहब किस तरह से शिक्षा की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारों की समस्याओं पे बात करते हैं और वो हल भी बताते हैं और वो रास्ता बताते हैं, गुलामी से आजादी का रास्ता बताते हैं। कौन कौन से 4 रास्ते उन्होंने बताए हैं और किस तरह से ये शूद्र, अति शूद्र ब्राह्मणों की आजादी, ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो सकते हैं और किस तरह से वो ब्राह्मणों को कलम कसाई कहते हैं। जान लो क्यों कहते हैं, समझ लो और फिर आप स्वयं भी आजाद हो जाएंगे। ये इस बात का मैं दावा करता हूं, अगर उस किताब को एक बार पढ़ लेंगे आप और समझ लेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप भी आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और बचा हुआ सारा जीवन आप आजादी से गुजारेंगे। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मेरी गुजारिश है आपसे, जानो, पढ़ो, तब मानो, फिर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी मानने लगेंगे। फिर तो आपके आचार, संस्कार, त्योहार, व्यवहार सब बदल जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए जाने कि बाबा फूले साहब ने जो क्या क्या अध्यायवार क्या क्या लिखा है, बहुत सूक्ष्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत 2-5 मिनट में आपको टोटल बताने की बात करूंगा, टोटल 5 मिनट में, बस ज्यादा नहीं। मिथ की चरित्रों के बारे में पहले अध्याय में वो ब्रह्मा के बारे में बताते हैं, ब्रह्मा के बारे में धज्जियां उड़ा देते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि शूद्र अगर पैरों से पैदा हुए, ब्राह्मण अगर मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय अगर भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य अगर पेट से पैदा हुए, शूद्र अगर पैरों से पैदा हुए, तो अंग्रेज कहां से पैदा हुए भाई, बताओ जरा। और दुनिया की और बहुत सारे धर्मों के मुसलमान लोग और ये लोग कहां से पैदा हुए, उत्तर नहीं आता है। वो कहते हैं ये सब नकली है। तो सत्य शोधक समाज के जरिए वो गुलामी से आजाद करने की बात कहते हैं। दूसरे अध्याय में वो मत्स्य पुराण की धज्जियां उड़ाते हैं, मछली और मनुष्य में के जीवन और पैदा होने के अंतर बता करके वो मस्त पुराण को खारिज करते हैं। तीसरे अध्याय में वो भूपति, भूदेव, कच्छ, क्षत्रिय और राजाओं के बारे में बात करते हैं। चौथे अध्याय में वो वराह और हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप के बारे में बात करके प्रश्न करके कहते हैं, वो पूछते हैं कि कैसे खंबे से आदमी पैदा हो सकता है। बात ही गलत है। 5वें अनुच्छेद में फूले साहब नृसिंह, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के बारे में काफी ज्यादा विस्तार में बताते हैं और वो समझाते हैं कि ये सब सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। दरअसल बात है ब्राह्मणों की धोखेबाजी की, किस तरह से ब्राह्मणों ने छलावा किया। 6वें अध्याय में वो बताते हैं कि वराह को, वो 6वें अनुच्छेद में वराह जो है ना, इनका जो अवतार है, वराह अवतार को वो गलीज गैंडा वर्ड यूज करते हैं, गलीज गैंडा शब्द यूज करते हैं। और किस तरह से बलि राजा से, जो शूद्रों का राजा था, उससे वो किस तरह से सारे के सारे जमीन हड़प लेते हैं ब्राह्मण। वो बताते हैं 3 कदमों से कैसे हड़प लेते हैं। भागवत और पुराणों पे वो प्रश्न करते हैं और वो ब्राह्मणों के छल कपट को उजागर करते हैं। और 7वें अध्याय में वो ब्राह्मणों की हिंसा की बात करते हैं, किस तरह से ब्राह्मण हिंसक रूप अख्तियार किया। और वो शिवाजी महाराज की भी बात करते हैं
कि किस तरह से शिवाजी महाराज को किस तरह से ब्राह्मणों में बेइज्जत किया, उनका राज तिलक करने से इनकार कर दिया। वो 8वें अनुच्छेद में परशुराम की बात करते हैं कि परशुराम ने किस तरह से शूद्रों पर अत्याचार किया, क्षत्रियों का विनाश किया, महिलाओं पर अत्याचार किया, इस बात की बात करते हैं। और 9वें अध्याय में वो जादू टोने पे, वेद मंत्रों पे बात करते हैं। 10वें अध्याय में शंकराचार्य पे सवाल उठाते हुए वो किस तरह से शंकराचार्य ने यहाँ के बुद्ध के, गौतम बुद्ध के विचारों का सत्यानाश किया और बौद्ध धर्म को कितना नुकसान पहुंचाया। और ये कहते हैं कि किस तरह से वो ब्राह्मणों ने जब अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी अपना पर किस तरह से अंग्रेजी राज्य में सारे के सारे पोस्टें कर ली, नौकरी कर ली, इस सब पे नौकरी पे कब्जा कर लिया, किस तरह से ब्राह्मणों ने सब कुछ कर लिया, ये सब बताते हैं। कलम कसाई कहा उन्होंने, कलम कसाई। 12वें अनुच्छेद, 13वें अनुच्छेद, 14वें अनुच्छेद में वो किसानों की, मजदूरों की शिक्षा के, पुश्तैनी कार्यों को छोड़ने की। अब वो कहते हैं अंग्रेजी राज्य आया तो है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए अंग्रेजी राज्य के रहते रहते ही शूद्रों को अपनी गुलामी, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए। तब अंग्रेजों का दलाल कहा ब्राह्मणों ने, ज्योतिबा फूले को अंग्रेजों का दलाल कहा ब्राह्मणों ने। और ज्योतिबा फूले कहते हैं शिक्षा से ही मुक्ति हो सकती है, शिक्षा से ही मुक्ति संभव है। और 16वें अध्याय में वो ब्रह्म राक्षस से मुक्ति के तरीका बताते हैं और 4 तरह के स्टेप बताते हैं। नंबर 1, सभी धार्मिक ग्रंथों को बहिष्कार करके, ब्राह्मणी तंत्र का बहिष्कार करके वो अपनी सोच को बदलना चाहिए। ये एक स्टेप 1। स्टेप 2 बताते हैं सबको साथ लेके चलना चाहिए। स्टेप 3 बताते हैं नीति निर्माताओं और दास लोगों को, जो गुलाम लोग हैं उनको अपने उद्योग लगाने चाहिए, व्यापार लगाने चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए और व्यवसाय पर ध्यान, अपने व्यवसाय साफ व्यवसाय होने चाहिए। और अगर ये सब लोग कहते हैं कि गुलामी से अगर उन्होंने शिक्षा अपना ली तो ये सब लोग गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो ज्योतिबा फूले हैं गुलामी किताब में भारत के शूद्रों और अतिशूद्रों को मुक्त करते हैं। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे मेरी फिर एक बार प्रार्थना है, आप गुलामगिरी पढ़िए और ज्योतिबा फूले जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के गुरु हैं, जो काशीराम साहब के गुरु बाबा साहब अंबेडकर और बाबा साहब के अंबेडकर गुरु हैं, जो हैं ज्योतिबा फूले, उनकी प्रथम पुस्तक गुलामगिरी को जरूर जरूर पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।